अभी आचार संहिता की गिरफ्त से सरकार निकली है। अभी तो सरकार की गाड़ी का फर्स्ट गियर सेकंड गियर चल रहा है, टॉप गियर तो अब लगेगा, तब आप देखेंगे विकास भी होंगे और सुशासन का एक नया कीर्तिमान भी स्थापित होगा। लोकसभा चुनाव के बाद में सर राहुल कसवा ने कई बयान दिए कि अगर उनका टिकट नहीं करता तो 5 सीटें बच जाती है। आप तो कहीं ना कहीं टारगेट करते हैं। देखिए, टिकट पर कटने और नहीं कटने पर चर्चा करने का अधिकार मेरे को नहीं है। राजस्थान ने हिंदुस्तान का संसदीय बोर्ड तय करता है किसको टिकट मिलेगा, किसको टिकट नहीं मिलेगा, और संसदीय टिकट पर वाद खड़ा करना या सवाल खड़ा करना एक तरह से उस निर्णय को चुनौती है। मैं अनुशासनबद्ध कार्य करता हूँ। पार्टी अगर उन्हें टिकट देती तो उनके लिए काम करता, पार्टी ने झाझड़िया जी को टिकट दी तो उनके लिए काम किया। पर जो लोग एक बार नहीं, इसी कसवा परिवार को 14 बार लोकसभा, विधानसभा प्रमुख और प्रधान, एक ही परिवार के सदस्यों को 14 बार टिकट मिली, एक बार टिकट नहीं मिली, तो जिस बात को वो कहा करते थे कि मुझे शर्म आती है कि मेरा नाम भी राहुल है और कांग्रेस के बाबा राहुल बाबा का नाम भी राहुल है, उन्हीं राहुल जी की गोदी में जाकर बैठ गए। सिद्धांतहीन राजनीति का गठजोड़ एक बार चल सकता है, काट की हांडी एक बार चल सकती है, बार बार नहीं चल सकती। मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर पर वो जीते हैं और हार को मैंने चूरू के अंदर हज़ारों कार्यकर्ता के सम्मुख भी अपनी खुद की जिम्मेदारी मानते हुए स्वीकार किया है। हार तो हार है, हम उसकी समीक्षा कर रहे हैं और आगे बढ़ेंगे। कह रहे हैं कि वो 5 सीटें बच जाती है, ये उनका आंकलन है और उनका आंकलन किस आधार पर है ये वही बता पाएंगे। वो इतने बड़े नेता नहीं है को 5-5 सीटें उनके कारण से प्रभावित हुई होगी। इस बार फिर भी बीजेपी के राजस्थान में सीटें कम हुई है, कारण क्या मानते हैं कि? देखिए, कई बार राजनीति संभावना का खेल है। राजनीति में कई बार कई नारों पर कुछ लोग विश्वास कर लेते हैं, आरक्षण की बात को लेकर, संविधान में को बदलने की बात को लेकर, और जो किसान आंदोलन हुआ उसकी आहट के अंदर कुछ नुकसान हुआ भारतीय जनता पार्टी को हुआ, उसके लिए मुझे टिप्पणी करने का अधिकार नहीं। अभी हमारे आलाकमान के नेता आए थे, हमने बैठकर बात की है और मैं समझता हूँ कि इस संसदीय लोकतंत्र के अंदर एक चुनाव किसी के लिए कसौटी नहीं है। आप ये भी देखिए कि हम जिस मकसद के लिए आगे बढ़े थे, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, वो मकसद पूरा हुआ है। नेहरू जी के बाद तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बनने का कीर्तिमान नरेंद्र मोदी जी ने स्थापित किया है। ये छोटी बात है क्या? हमने कांग्रेस के कुराज को खत्म कर दिया और भजनलाल जैसे एक संगठन के साधारण कार्यकर्ता मुख्यमंत्री, ये छोटी बात है क्या? इसलिए कहीं ठहराव नहीं है, ये चलता बहता हुआ पानी है, बहते हुए पानी का निश्चित तौर पर आगे बढ़ता जाएगा। सर, अलवर में स्ट्रीट सीटर को पुलिस पकड़ने गई, उसके पथराव किया गया, स्ट्रीट सीटर प्रॉब्लम में फरार हो गए, क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? देखिए, बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था विरासत में मिली। अलवर में जो जंगल राज था वो किसी से छुपा हुआ नहीं। यहाँ एक तरह से ये कैपिटल बन गया था साइबर क्राइम को लेकर। अलवर शर्मसार हुआ था जब यहाँ मूक बधिर बेटी के साथ बलात्कार होता है, एक पति के सामने पत्नी के साथ बलात्कार होता है। ये कहानियाँ थी पुरानी सरकार के समय की। इसी तरह हौसले बुलंद है, परंतु इस सरकार ने आने के बाद जहाँ एक और गैंगस्टरों की कमर को तोड़ने का काम किया है, इस घटना पर भी निश्चित तौर पर संज्ञान लिया गया है और इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई हो रही है। ये बात आपको भी पता है। बीजेपी के राज अलवर शहर में पानी की इतनी किल्लत है कि एडवोकेट ने फांसी लगा दी, आत्महत्या कर दी। आप क्या कहना चाहेंगे पानी की? देखिए, मैं नहीं समझता कि आज के युग में कोई पानी की कमी के लिए फांसी लगाएगा। ये चाय के प्याले में तूफान खड़ा करने के लिए कपोल कल्पित बातें हैं। पानी की किल्लत हो सकती है। हिंदुस्तान में अधिकांश सूबों में मई जून के अंदर पानी की किल्लत रहती है, अलवर में भी रही होगी, पर अब अलवर का नेतृत्व ऐसे सक्षम व्यक्ति के हाथ में है जो भारत सरकार में मंत्री है। अलवर के अंदर यमुना का पानी और दूसरा पानी लाकर बरसों पुरानी इन समस्या का समाधान आपके सामने अब भूपेंद्र जी की अगुवाई में होगा। तो देवी सिंह भाटी तो आपको टारगेट करते हैं, कहते हैं आप? मुझे कुछ नहीं कहना देवी सिंह जी भाटी की टिप्पणी पर। वो भाटी जी भी अभी ताज़ा भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, इसलिए उनको यकायक ज़्यादा ज्ञान हो गया, इसलिए मैं उनकी टिप्पणी, उन पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। वो हमारे मित्र हैं, जो जैसी टिप्पणी करे, मुझे कुछ नहीं कहना। टॉप गियर में सरकार आने वाली है, कब तक आएगी टॉप गियर? अब आएंगे, इसलिए बजट आ रहा है।
बजट में आप देखेंगे सरकार के मंसूबे क्या हैं, सरकार की इरादे क्या सर हैं। गहलोत सरकार में जो नए जिले बनाए थे तो रिव्यू करने की बात है, आपको लग रहा है कि कुछ जिले घटाएगा? देखिए, आप जिस तरह बरसात में ओलो टपकते हैं उस तरह जिले टपक पड़े। कोई बाउंड्रीज की लिमिटेशन नहीं, कोई जनसंख्या की बात नहीं। कोटपुतली और बैरोड जिला कौन सा जिला है आज तक तय नहीं कर पाया। कोटपुतली जिला है, बैरोड जिला है। ये वोट की फसल काटने के लिए काम किए गए हैं, जिसमें समीक्षा निश्चित तौर पर होनी चाहिए, होगी। धन्यवाद।